हेलो दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का सामान्य विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपके हर एक एग्जाम के लिए बेहतर होगा। चलिए, तो आज का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके सामने में ये रहेगा, सर्वदाता रक्त समूह है, ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ओ, अर्थात ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ओ, ए, बी और ए बी। तो ओ ग्रुप वाले क्या कर सकता है, ये सभी को ब्लड दे सकता है ना, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सर्वदाता रक्त समूह, मतलब ये सभी को ग्रुप है ना, किसी भी ग्रुप वाले ब्लड रहेंगे सभी को ओ ग्रुप वाले क्या कर सकते हैं, ब्लड को दे सकता है। तो अगला ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा, सर्वग्राही रक्त समूह है, ठीक है, जिनके पास है ना ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा वो सबसे क्या कर सकता है, खून ले सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, मतलब ए बी ग्रुप वाले सभी से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। तो आज का आपका अगला सवाल रहेगा, आर एच फैक्टर संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, तो आर एच फैक्टर रक्त से अर्थात खून से संबंधित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने में ये रहेगा, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है लैंड, एस्टिनर एवं वीनर थे, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, रक्तचाप नियंत्रित होता है ना, रक्तचाप किस ग्रंथि से नियंत्रित होता है, तो आपको याद रखना बाबू एड्रिनल ग्रंथि है ना, रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से। तो अगला सवाल आपका रहेगा, रक्त को शुद्ध करता है ना, रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो जो खून अशुद्ध रहता है ना उसको किडनी अर्थात वृक्क क्या करता है, उसको है ना शुद्ध कर देता है, प्योर कर देता है। चलिए, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डायलिसिस, क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल आपका रहेगा, मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, तो मूत्र का जो निर्माण होता है वो वृक्क में होता है, कहाँ पे होता है, वृक्क में होता है, ठीक है, अर्थात किडनी में होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, वृक्क अर्थात किडनी का भार कितना होता है, तो मानव का जो किडनी होता है ना इसका वजन लगभग 150 ग्राम, कितना होता है, 150 ग्राम, ठीक है। चलिए, अगला सवाल को देख लेते हैं। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, अर्थात मानव का जो किडनी होता है ना, ठीक है ना, इसमें जो पथरी बनना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्जेलेट है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला सवाल रहेगा, रक्त क्या है ना, रक्त क्या है, तो याद रखना है रक्त एक प्रकार का उत्तक है, और कैसा उत्तक है, तो एक प्रकार का ना ये क्षारीय विलयन होता है, कैसा विलयन होता है, क्षारीय विलयन होता है, ठीक है ना। और जो पदार्थ क्षारक होता है उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, आपको याद रखना है। अर्थात आपको ये भी याद रखना है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है बाबू, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है ना, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, ठीक है। और जो अम्लीय होता है ना उसका पीएच मान 7 से कम होता है, और जो उदासीन होता है उसका रक्त का पीएच मान कितना होता है, पक्का पक्की 7 होता है। तो आज का आपका अगला सवाल रहेगा, रक्त दाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, ठीक है। तो रक्त जो मापता है ना उस यंत्र का नाम क्या है, सिफ्गनो मैनोमीटर है ना, सिफ्गनो मैनोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था है ना, सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो आपको याद रखना बाबू विलियम हार्वे ने, किसने, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला सवाल रहेगा ये, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, शरीर से मतलब शरीर की जिधर तिधर से जो हृदय की पदार्थ दिल के पास जो ब्लड को ले जाती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो सीरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, ठीक है ना। सीरा क्या करता है, अशुद्ध ब्लड को हृदय के पास अर्थात दिल में है ना ले जाती है, दिलों तक ले जाती है। तो आपका अगला सवाल रहेगा, हृदय से अर्थात दिल से शरीर की ओर मतलब शरीर के विभिन्न है ना ऊतकों तक, विभिन्न भागों तक ले जो जाती है ना, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा धमनी, अर्थात धमनी से ना शुद्ध रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है, सीरा से क्या होता है, अशुद्ध रक्त का, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला सवाल ये रहेगा, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है ना, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है ना कौन करता है, तो याद रखना आप लोग को पेसमेकर, कौन करता है, पेसमेकर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपका ये रहेगा बाबू, जराविक सेवन क्या है ना, जराविक सेवन क्या है, तो ये जो है ना जराविक सेवन एक प्रकार का कृत्रिम हृदय, एक प्रकार क्या है, मानव की तरह बनाया गया है ना दिल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला सवाल ये रहेगा, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन है ना किसके द्वारा होता है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है,
तो याद रखेंगे आप लोग रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? खून के द्वारा होता है, ठीक है। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, पित्त होता है ना, पित्त कैसा होता है? तो याद रखना है पित्त जो होता है ना वो क्षारीय द्रव होता है ना, पीले हरे रंग का क्या होता है? क्षारीय द्रव। क्या होता है? क्षारीय द्रव, ठीक है। क्षारीय है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, याद रखिएगा। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, पित्त का पीएच मान कितना होता है ना, पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो आपको याद रखना बाबू, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है? 7.7। और खून का कितना होता है? तो 7.4। रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। तो आपका अगला सवाल ये रहेगा, पित्त अस्त्रावित होता है ना, पित्त अस्त्रावित होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा अस्त्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा, है ना। लीवर के द्वारा क्या होता है? पित्तरस, है ना, निकलता रहता है, याद रखिएगा। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, यकृत अर्थात लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। भविष्य के लिए क्या भंडारित है? उसके अंदर क्या जमा रहता है? तो भविष्य के लिए ना विटामिन ए उसके अंदर जमा रहता है। किसके अंदर? तो लीवर के अंदर, ठीक है। विटामिन ए जमा रहता है। चलिए, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त जो जमा होता है ना वो पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में, ठीक है। तो आपका अगला सवाल ये रहेगा, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है। ये जो रोग होता है ना हाइड्रोफोबिया, जब कुत्ता किसी को काट लेता है तो उनको होने की संभावना रहता है। क्या? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो आपका अगला सवाल रहेगा, हाइड्रोफोबिया रोग होता है किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है बाबू? विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, विषाणु की खोज, है ना, किसने किया था? विषाणु की खोज किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, इवानोवस्की ने किया था। किसने किया था विषाणु की खोज? इवानोवस्की ने किया था। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला सवाल आपका ये रहेगा, रानीखेत बीमारी फैलती है, ठीक है। रानीखेत बीमारी है ना किसके द्वारा फैलती है? तो याद रखना आप लोगों को, वायरस के द्वारा फैलती है। और ये जो रानीखेत होता है ना ये मुर्गा मुर्गियों में होती है, ठीक है। चलिए, तो आपका अगला सवाल ये रहेगा, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ, है ना, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है ना, किसके कारण होता है बाबू? तो विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। एक प्रकार का रोग होता है जो किससे होता है? विषाणु के कारण होता है। तो आपका अगला सवाल रहेगा, कवकों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो होता है ना कवकों का अध्ययन, जो कवक के बारे में अध्ययन करता है, स्टडी करता है, हम लोग उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, शैवालों का अध्ययन कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, ठीक है। तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है ना। शैवाल की कोशिका किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, याद रखेंगे आप लोग। तो अगला ऑब्जेक्टिव आपका ये रहेगा, जीवाणु की खोज किसने किया था? अर्थात जो बैक्टीरिया होता है ना इसकी खोज किसने किया था? तो आपको याद रखना है, ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस चीज़ में? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। किस में होता है बाबू? तो ठोस में होता है, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, ध्वनि की गति धीमी होती है। ध्वनि की गति किस में धीमी होती है? तो हवा में होती है। ये सवाल बहुत भी है, ठीक है ना। चलिए, तो अगला सवाल आपका ये रहेगा, ध्वनि की चाल होती है ना, ध्वनि की चाल होती है कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल जो होती है ना वो 760 मील प्रति घंटा होता है। कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा होता है, याद रखेंगे। वायु क्या है? तो याद रखेंगे, वायु ना गैसों का मिश्रण होता है। वायु में अनेक प्रकार के गैस है ना, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अनेकों गैस क्या रहते हैं उसमें मिले रहते हैं, आपको याद रहना। चलिए, तो आपका अगला सवाल रहेगा, वायु उदाहरण है ना, वायु किसका उदाहरण है? तो गैस का गैस में विलयन, है ना, गैस में गैस का क्या विलयन, मतलब गैस में गैस क्या आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल रहेगा आपका, हवा में ध्वनि का वेग होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड, है ना, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखेंगे। ध्वनि तीव्रता इकाई है किसकी है? डेसीबल की। किसकी है? डेसीबल की, याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल आपका ये रहेगा, हवा का वाष्प घनत्व होता है, ठीक है ना। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 होता है। कितना होता है? 14.4। तो आज का लास्ट सवाल आपका रहेगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? इसका आंसर हो जाएगा बाबू दूरी का होता है। किसका होता है? दूरी का होता है, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल में पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय, टेक केयर।